हेलो एंड वेलकम इन दिस वीडियो। ये है यूथ कंपटीशन टाइम आरआरबी 2024 फिजिक्स का 15 पार्ट। आइए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ कॉन्केव लेंस एट अ पॉइंट बिटवीन द इन्फिनिटी एंड इट्स ऑप्टिकल सेंटर। इसको बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर। ये जो सी दिया हुआ है इसी को बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर, और यहाँ पर इन्फिनिटी है, सेंटर ओ। द इमेज फॉर्म, कॉन्केव मिरर के द्वारा जितना भी इमेज बनेगा ये सारा का सारा वर्चुअल बनेगा और डिमनिश बनेगा, सारा का सारा वर्चुअल बनेगा और डिमनिश बनेगा। अगर आपसे पूछा जाए कि सारा का सारा इमेज कहाँ बनेगा, तो ये एफ और सी के बीच में बनेगा, एफ और सी के बीच में बनेगा, इन दोनों के बीच में ही बनेगा। सारा होगा वर्चुअल और डिमनिश होगा। रिपीटेड क्वेश्चन है पहले भी। द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस गेट डबल इफ इट्स लेंथ इज, ये देखिए करंट का है, आपको पता होगा आर इक्वल टू रो एल बाई ए। एल लेंथ है और ए एरिया है, एल लेंथ है और ए एरिया है। तो यहाँ बोल रहा है इफ द रेजिस्टेंस गेट डबल, आर का वैल्यू डबल हो जा रहा, आर का वैल्यू अगर डबल हो जा रहा, 2R हो जा रहा, तो लेंथ में क्या होगा। यहाँ से हमको पता है कि रेजिस्टेंस जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एल का। अगर रेजिस्टेंस बढ़ रहा तो एल भी क्या हो रहा, बढ़ रहा। रेजिस्टेंस डबल हुआ है तो लेंथ भी कितना हुआ होगा, डबल हुआ होगा। तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा, डबल। द वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैन बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है म्यू इक्वल टू साइन आई बाई साइन आर, बाई साइन आर। ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है, इसको बोलते हैं स्नेल्स लॉ। ऑप्शन सी इसका राइट है। ट्रेवलर्स इन डेजर्ट्स ऑफन टेंड्स टू हैव एन ऑप्टिकल इल्यूजन ऑफ अ सीट ऑफ वाटर वेयर नन एक्चुअली एग्जिस्ट, व्हाट इज कॉल्ड। कई बार ये बोला गया है, रेगिस्तान जो होता है, रेगिस्तान वाले इलाके में आपको पानी होने का आभास होता है कि दूर में कहीं पर पानी है। ये किसकी वजह से होता है, तो इसको बोलते हैं मिराज बोलते हैं। और ये जो होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से होता है, TIR। आप कई बार देखे होंगे गर्मी के टाइम में रोड के ऊपर जो होता है आपको बहुत दूर में पानी फील होगा, ये भी होता है TIR की वजह से, इसी को बोलते हैं मिराज बोलते हैं। ऑप्टिकल फाइबर वर्क ऑन द प्रिंसिपल, ऑप्टिकल फाइबर जो है ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के प्रिंसिपल पे काम करता है। आपसे पूछा जाएगा कि ऑप्टिकल फाइबर को बनाया किसने था, तो नरेंद्र कपानी, नरेंद्र कपानी ने बनाया था। तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी। लेंस, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ आपको दिया हुआ है 16 सेंटीमीटर एट अ डिस्टेंस ऑफ 8 सेंटीमीटर। आपको यू का वैल्यू दिया हुआ है, यू दिया हुआ है। यू हर तरह का इमेज में चाहे वो कॉन्वेक्स हो या कॉन्केव हो, यू का वैल्यू आपको माइनस में लेना है। तो यू का वैल्यू हो गया 8। आपको फोकल लेंथ दिया हुआ है, फोकल लेंथ दिया हुआ 16। यहाँ पर फोकल लेंथ कॉन्वेक्स के लिए है तो फोकल लेंथ होगा पॉजिटिव। यहाँ से अगर हम भी का वैल्यू निकालना है, यही पूछा गया है, इट्स इमेज डिस्टेंस। तो यहाँ से मेरे जो लेंस फॉर्मूला है वो होता है 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u, 1/u। फोकल लेंथ आपको दिया हुआ 1/16, ये आ जाएगा इधर प्लस में हो जाएगा, प्लस 1/-8 u आ जाएगा, यहाँ पर आएगा 1/v आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो एलसीएम आएगा 16, यहाँ से आ जाएगा 1, यहाँ से आ जाएगा -2, 1/v आ गया। तो v का वैल्यू आ जाएगा यहाँ से -16 आ जाएगा। तो ऑप्शन ए जो है इसका राइट है, -16। ए बीम ऑफ पैरेलल रे close to the principal axis are incident on the convex lens at which point will they converge। कहाँ पर ये मिलेगा, ये कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस। ये सारा का सारा जो रे है ये पैरेलल जा रहा आपका प्रिंसिपल एक्सिस का पैरेलल जा रहा। तो ये कहाँ पर कन्वर्ज होगा, कहाँ पर मिलेगा, ये पूछना चाह रहा। तो ये देखिए यहाँ पर फोकस के ऊपर मिल रहा, तो ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा, फोकस के ऊपर ये कन्वर्ज करेगा। अगला है, ए कॉन्वेक्स लेंस हैज़ द रेडियस ऑफ कर्वेचर आपको दिया हुआ है 40 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया हुआ। तो यहाँ से हम फोकल लेंथ निकाल लेंगे। फोकल लेंथ होता है 1/r होता है 2f, रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है डबल ऑफ फोकल लेंथ। तो f का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा r/2। रेडियस ऑफ कर्वेचर आपको दिया हुआ 40/2, तो फोकल लेंथ आ जाएगा 20। उसके बाद बोला पावर बतलाने के लिए, तो पावर जो होता है लेंस का, पावर इक्वल टू 1/f होता है, 1/ फोकल लेंथ होता है। तो फोकल लेंथ आपको यहाँ से आया है, पावर पूछा है तो फोकल लेंथ हो जाएगा 1/20, पर यह है सेंटीमीटर में, हम लोग निकालते हैं मीटर में। तो 1 मीटर में होता है 100 सेंटीमीटर। तो यहाँ से काटेंगे तो ये आ जाएगा 5 डायोप्टर आ जाएगा। अब हमको ये देखना है कि माइनस आएगा या प्लस आएगा, दोनों में प्लस दिया हुआ है, एक में माइनस कर लीजिए, एक में माइनस कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ से बोला है कॉन्वेक्स लेंस के लिए, तो कॉन्वेक्स लेंस का जो होता है ये प्लस होता है, तो ऑप्शन ये होगा +5 डायोप्टर, +5 डायोप्टर। यहाँ एक माइनस कर लीजिए, एक प्लस कर लीजिए, तो +5 डायोप्टर।
An object is placed on the principal axis of a convex lens at a point between f1 and f2. f1 and f2 its image form. देखिए ऑब्जेक्ट को रखा गया है f और 2f के बीच में रखा गया है, ऑब्जेक्ट को यहाँ पर रखा गया, ये ऑब्जेक्ट है। इसका इमेज जो बन रहा उल्टा बन रहा, जो उल्टा होता है ये होता है आपका रियल, ये दोनों ऑप्शन में से कोई एक होगा, रियल होता है। और देखिए इसका जो साइज है इससे ये काफ़ी बड़ा है तो ये हो जाएगा इनलार्ज, तो ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्केव लेंस ऑफ आपको पावर दिया हुआ है 10 डायोप्टर। फोकल लेंथ होता है 1 बाई पावर इक्वल्स टू 1 बाई फोकल लेंथ, ये फॉर्मूला है। तो फोकल लेंथ आ जाएगा 1 बाई पावर, तो 1 बाई करेंगे 10 तो यहाँ से आ जाएगा 0.1। ये है आपका कॉन्केव लेंस, तो आएगा इसके साथ माइनस, तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी माइनस 0.1 मीटर। A beam of light after passing through a concave lens apparatus is diverged from the point 25 centimeter behind the lens. पावर ऑफ लेंस पूछा गया है, तो आपको फोकल लेंथ दिया हुआ है इनडायरेक्ट में 25 सेंटीमीटर, तो हो जाएगा आपका पावर हो जाएगा 1 बाई फोकल लेंथ 1 बाई 25 सेंटीमीटर। ये सेंटीमीटर में दिया हुआ है, हमको मीटर में बनाना है, तो ऊपर हम कह रहे हैं 100 से मल्टीप्लाई 25 से काटेंगे तो ये आ जाएगा 4। आपको जो लेंस दिया हुआ है ये दिया हुआ है कॉन्केव लेंस दिया हुआ है, तो यहाँ से जो आंसर आएगा माइनस में आएगा, तो ऑप्शन डी हो जाएगा -4 डायोप्टर। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्केव लेंस एट अ डिस्टेंस डी डिस्टेंस पे है। एन इरेक्ट इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट इज फॉर्म d/3। तो आपको इमेज डिस्टेंस दिया हुआ है, मतलब u का वैल्यू आपको दिया हुआ है -d/3। u का वैल्यू ऑलवेज नेगेटिव लेंगे। द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इज 15 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ आपको दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर। कॉन्केव लेंस है तो f का वैल्यू माइनस लेंगे, तो यहाँ पे फॉर्मूला लगाते हैं 1 बाई f इक्वल्स टू 1 बाई v माइनस 1 बाई u। और यहाँ जो दिया हुआ आपको डिस्टेंस d/3 और d दिया हुआ है, मतलब u का वैल्यू आपको, v का जो वैल्यू दिया हुआ आपको, एन इरेक्ट इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, तो ये v का आपको वैल्यू दिया हुआ है, ये जो दिया हुआ वैल्यू v का दिया हुआ है, v दिया हुआ -d/3। आपको u का जो वैल्यू है ये है -d। यहाँ पर वैल्यू जब रखेंगे तो आएगा 1/15 इक्वल्स टू -1 बाई d/3 माइनस 1 बाई u का आपको वैल्यू दिया हुआ -d, तो ये माइनस से हो जाएगा +d। अब ये सॉल्व करें, d का वैल्यू निकालना है, तो ये 3 ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ से आएगा -1/15 इक्वल्स टू -3/d प्लस 1/d। d जब कॉमन ले लेंगे यहाँ से 1/d जब कॉमन ले लेंगे तो -3 + 1 इक्वल्स टू आ जाएगा -1/15। तो यहाँ से d का वैल्यू आएगा माइनस प्लस 30 आ जाएगा, तो ऑप्शन डी इसका राइट होगा +30 सेंटीमीटर। विच ऑफ द फ्लोइंग मटेरियल्स कैन नॉट बी यूज फॉर मेकिंग ए स्फेरिकल लेंस। हमको लेंस बनाने के लिए एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल का जरूरत होगा, तो वाटर ट्रांसपेरेंट है चलेगा, कोलोफोन चलेगा, क्लियर ग्लास चलेगा, वुड से काम नहीं होगा। तो यही पूछा था किसका यूज नहीं करेंगे हम लोग, तो वुड का। वुड एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल नहीं है। ए बॉय फोकस a sharp image of a distinct object on a screen using a lens. The distance between the lens and the screen approximately. आपको ये पोल है और ये फोकस है, अब पोल और फोकस के बीच की दूरी को हम लोग बोलते हैं फोकल लेंथ बोलते हैं, तो ये ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। An object is placed at a principal axis of a concave lens. Which of the following option represent the characteristics of image formed by? तो कॉन्केव लेंस के द्वारा बना हुआ जो भी इमेज होगा सारा का सारा वर्चुअल होगा और हाईली डिमिनिश होगा, छोटा होगा, तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। छोटा और वर्चुअल होगा, हाईली डिमिनिश और वर्चुअल, ऑप्शन बी राइट है। विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? फॉर अ लेंस द फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस इज पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट हुज इमेज इज एट इन्फिनिटी। ये बात सही है। इस इमेज में देखिए ये इमेज काफी छोटा सा है कि अगर फर्स्ट फोकस पे रखते हैं तो इमेज जो बन रहा है इन्फिनिटी में बन रहा है, समवेयर इन्फिनिटी में बन रहा है, और कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा, मतलब उल्टा है तो रियल है, तो पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा देखते हैं, फॉर अ लेंस द फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस इज द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट हुज इमेज इज फॉर्म्ड एट ट्वाइस ऑफ द फोकल लेंथ, ये गलत हो गया, इन्फिनिटी में बनेगा। तीसरा है, फॉर अ लेंस द सेकंड प्रिंसिपल फोकस इज द रियल इमेज हुज ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी। ऑब्जेक्ट जो है अगर सेकंड फोकस पे रखा रहेगा तो इमेज बनेगा इन्फिनिटी में बनेगा, और ये कैसा होगा, रियल इमेज बनेगा। यहाँ पर देखिए क्या बोला है 4 नंबर में, फॉर अ लेंस, ये सही हो गया। For a lens whose second principal focus is the position of the object whose image is at twice of the focal length, twice of the focal length नहीं होगा, ये होगा सेम साइज का होना चाहिए, तो ऑप्शन ए और सी जो है ये सही है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ए एंड सी इज राइट। अगला है,
द कॉन्वेक्स लेंस प्रोड्यूस अ मैग्निफिकेशन दिया हुआ आपको -3, m इक्वल टू -3 दिया हुआ है। फॉर ऑब्जेक्ट प्लेस, ऑब्जेक्ट को जो रखा गया है मतलब आपको u का वैल्यू दिया हुआ है 1.5 दिया हुआ है। फॉर द लेंस फाइंड द इमेज डिस्टेंस, आपसे बोला गया है v का वैल्यू निकालिए। v का वैल्यू मैग्निफिकेशन होता है v बाई यू माइनस v बाई यू, तो m का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा -3, v का वैल्यू आप लीजिएगा, v का वैल्यू निकालना है, u का वैल्यू आपको हमेशा माइनस में लेना है तो -1.5, तो यहाँ से v का जो वैल्यू आएगा ये आएगा 15 दूनी 30, 15 दिया 45 आ जाएगा 4.5, तो ऑप्शन इसका बी राइट हो जाएगा। करेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द फोकल लेंथ ऑफ अ लेंस एंड पावर, पावर होता है 1 बाई फोकल लेंथ, आसान सा क्वेश्चन है। द फोकल लेंथ ऑफ अ डाइवर्जिंग मिरर बोला गया है, मतलब कॉन्केव बोला गया है, कॉन्केव लेंस बोला गया है, कॉन्केव लेंस इज 50 सेंटीमीटर। पावर बोला गया है, पावर क्या होगा, पावर होता है 1 बाई फोकल लेंथ, सेंटीमीटर में दिया हुआ है तो यहाँ 100 ले लेंगे, तो यहाँ से हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाई 50, तो यहाँ से आएगा 2। हमको ये देखना है माइनस आएगा या प्लस आएगा, माइनस आएगा या प्लस आएगा। ये है कॉन्केव मिरर, तो कॉन्केव मिरर जो इमेज प्रोड्यूस करता है उसके साथ आएगा माइनस, तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। कॉन्वेक्स लेंस हैविंग पावर दिया हुआ है +5, डायोप्टर दिया हुआ है, इज प्लेस्ड इन द कॉन्टेक्ट विद द कॉन्केव लेंस हैविंग पावर, आपको दिया हुआ है कॉन्केव लेंस का पावर दिया हुआ -3। फोकल लेंथ आपसे पूछा गया है, जब भी हम लोग लेंस को जोड़ते हैं, दो अलग अलग लेंस को जोड़ते हैं तो पावर को सिंपली एल्जेब्रिक सम करते हैं, तो ये हो गया +5 -3, तो यहाँ से पावर आ जाएगा 2 डायोप्टर का पावर आ जाएगा, पावर आ जाएगा 2 डायोप्टर का। हमसे फोकल लेंथ पूछा गया तो पावर होता है पावर इक्वल टू 1 बाई फोकल लेंस, तो फोकल लेंथ हो जाएगा 1 बाई पावर, तो पावर है आपका 1/2, मतलब यहाँ से आएगा 0.5 मीटर। आपको मीटर में आंसर नहीं दिया है तो आप ये हो गया 50 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर हो जाएगा, तो ऑप्शन ए इसका राइट है। डी मैग्निफिकेशन एम प्रोड्यूस बाय अ कॉन्वेक्स लेंस व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ 2f, 2f पर रखा गया है ऑब्जेक्ट को, मतलब u का वैल्यू आपको दिया हुआ है -2f। फ्रॉम द लेंस इज गिवन, आपसे मैग्निफिकेशन पूछा है, मैग्निफिकेशन जो होता है m इक्वल टू v बाई यू होता है, v बाई यू मैग्निफिकेशन, तो यहाँ से निकालेंगे लेंस फॉर्मूला से 1 बाई एफ इक्वल टू 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू। आपको 1 बाई वी निकालना है तो 1 बाई वी हो जाएगा 1 बाई एफ प्लस 1 बाई यू, यहाँ पर बनाएंगे 1 बाई एफ प्लस 1 बाई यू, यू का जगह है -2f है, तो यहाँ से जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 1 बाई एफ माइनस 1 बाई 2f, तो एक में से आधा किया, यहाँ से आएगा 1 बाई वी का वैल्यू 1 बाई 2f, तो v हो गया 2f, v हो गया 2f। अब यहाँ पर v का वैल्यू रखेंगे, v का वैल्यू है 2f, u का वैल्यू है -2f, तो -2f से 2f कट गया, यहाँ पर आएगा -1, तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा, मैग्निफिकेशन होगा -1। सपोज द डॉक्टर हैज प्रिस्क्राइब अ करेक्टिव लेंस ऑफ पावर +2.5 डायोप्टर, द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, फोकल लेंथ हो जाएगा 1 बाई पावर, 1 बाई पावर, यहाँ से निकालेंगे 1 बाई 2.5, दशमलव हटाएंगे तो यहाँ पर 0 लगाएंगे, 5 से काटेंगे तो ये आ जाएगा 2/5, 1/5 जो होता है ये होता है 0.2, तो 2/5 जो होगा ये हो जाएगा 0.4, तो यहाँ से फोकल लेंथ निकल के आया 0.4 मीटर। आपको सारा ऑप्शन दिया हुआ सेंटीमीटर में, तो ये कितना हो जाएगा 40 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर, तो ऑप्शन डी इसका राइट है 40 सेंटीमीटर। राम हैज द करेक्टिव लेंस ऑफ पावर माइनस दिया हुआ -6.5 डायोप्टर, द फोकल लेंथ, फोकल लेंथ हो जाएगा 1 बाई पावर, 1 बाई पावर, तो यहाँ पर करेंगे 1 बाई 6.5, 6.5, जब पॉइंट हटाएंगे ऊपर में 10 देंगे, 5 से काटेंगे तो ये जाएगा 2 बार में, और 5 से काटेंगे ये जाएगा 13 बार में, तो ये हो गया 0 देंगे, यहाँ पर 0 आएगा, एक बार में 13, 7, यहाँ 0 आएगा, 13 बचे, वैसे मतलब 15 पॉइंट समथिंग आएगा, 15 पॉइंट समथिंग आएगा। अब इन दोनों में से कोई एक आंसर है। यहाँ पर करेक्टिव लेंस है जिसका पावर दिया हुआ आपको माइनस में दिया हुआ, तो ये आ जाएगा -15.38 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी इसका भी राइट हो जाएगा। लाइन जॉइनिंग द टू फोकस ऑफ अ लेंस, ये एक लेंस है कॉन्वेक्स लेंस, इसका 2 फोकस होता है F1 F2F, इन दोनों लाइन को जोड़ता है प्रिंसिपल एक्सिस, आसान सा क्वेश्चन था, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। If one sees some marbles that is immersed in water, she will observe then
एज अ इन लार्ज, वो बड़ा होकर दिख रहा है, जो मार्बल है पानी के अंदर वो बड़ा होकर दिख रहा है। दिस इज बिकॉज ऑफ वाटर एक्ट। पानी किस तरह बिहेव कर रहा है, तो ये कॉन्वेक्स लेंस की तरह बिहेव करेगा। कॉन्वेक्स लेंस चीजों को बड़ा करके दिखलाता है और कॉन्वेक्स मिरर जो है चीजों को छोटा करके दिखलाता है। द एसआई यूनिट ऑफ पावर इज पावर ऑफ लेंस। एसआई यूनिट क्या होता है, डायोप्टर होता है, कैपिटल डी से इसको डिनोट करते हैं डायोप्टर। पावर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ दिया आपको 40 सेंटीमीटर। अगर पावर निकालना है तो पावर होता है 1/f, तो यहाँ से आएगा 1/40। सेंटीमीटर में दिया हुआ है तो यहाँ मीटर में बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 40 से काटेंगे 2.5 बार में जाएगा, 2.5 टाइम्स में जाएगा। तो ऑप्शन सी इसका राइट हो गया, 2.5। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ लेंस और पावर दिया हुआ आपको -10 डायोप्टर एट अ डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर ऑफ इमेज। तो ये लेंस है किस तरह का, कॉनकेव लेंस है लेंस। और कॉनकेव लेंस जो इमेज बनाता है वो वर्चुअल बनाता है और सीधा बनाता है और डिमनिश भी बनाता है, छोटा और डिमनिश बनाता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। द इफेक्टिव डायमीटर ऑफ अ सर्कुलर आउटलाइन ऑफ अ स्फेरिकल लेंस, स्फेरिकल लेंस हो या मिरर हो, इसको बोलते हैं एपरेटस ऑप्शन ए। मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय अ लेंस, एम का वैल्यू पूछ रहा है, एम होता है -v/u, ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। द पावर ऑफ लेंस इज -5 डायोप्टर फोकल लेंथ, तो माइनस वाला ये आंसर होगा, प्लस वाला काट दो, माइनस वाला 1/5 फोकल लेंथ निकाले हो, फोकल लेंथ होता है 1/पावर, तो यहाँ से आ जाएगा 0.2 मीटर। आपसे सेंटीमीटर में पूछा है तो ये हो जाएगा 20 सेंटीमीटर, तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। ए कॉन्वेक्स लेंस ऑफ अ फोकल लेंथ दिया हुआ 30 सेंटीमीटर, कॉन्वेक्स लेंस है तो एफ हो जाएगा -30 सेंटीमीटर। ऑफ एन इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस 60 सेंटीमीटर, इमेज जो बोला है यू का वैल्यू आपको दिया हुआ है 60 सेंटीमीटर। द पोजिशन एंड द नेचर ऑफ द इमेज फॉर्म बाय द ऑब्जेक्ट, कैसा होगा नेचर और पोजीशन कहाँ होगा, 1/f इक्वल टू 1/v -1/u। यहाँ से v का वैल्यू निकालेंगे तो 1/v इक्वल टू आ जाएगा 1/f -1/u। फोकल लेंथ दिया हुआ है 1/-30, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 1/60। ये जो सॉल्व करेंगे एलसीएम आएगा 60 -2 + 1, ये माइनस हो जाएगा, एक्चुअली ये माइनस हो जाएगा, माइनस जब ये इधर आ रहा तो ये हो जाएगा प्लस, तो यहाँ से आ जाएगा माइनस, तो यहाँ से आएगा 1/v इक्वल टू -3/60, 3 से काटेंगे तो ये 20 बार में जाएगा, तो v का वैल्यू यहाँ से आएगा माइनस का 20 आ जाएगा, 20 सेंटीमीटर। ये बनने वाला जो इमेज है ये वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा, और 20 सेंटीमीटर पे होगा, तो ऑप्शन ए इसका राइट हो गया, 20 सेंटीमीटर। दी पावर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ आपको दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, तो पावर यहाँ से निकालेंगे, पावर इक्वल टू 1/f आ जाएगा, फोकल लेंथ दिया हुआ 20 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 100/20, यहाँ से आ जाएगा 5 डायोप्टर आ गया पावर, ये प्लस में है तो ये भी हो जाएगा प्लस में, तो ऑप्शन बी इसका राइट है। कन्वर्जिंग लेंस, कन्वर्जिंग मतलब कॉन्वेक्स लेंस हैविंग द फोकल लेंथ दिया हुआ आपको 50 सेंटीमीटर इज कीप्ड इन कॉन्टेक्ट विद द डाइवर्जिंग मिरर कॉन्केव लेंस हैविंग द फोकल लेंथ दिया हुआ 20 सेंटीमीटर, द पावर ऑफ द कंबाइंड टू लेंसेज, इन दोनों का कंबाइंड का पावर क्या होगा, तो आपको जो कन्वर्जिंग होगा, जो कॉन्वेक्स लेंस का जो आपका फोकल लेंथ आपको दिया हुआ है, एफ का वैल्यू दिया हुआ है -50, और जो कॉन्केव है ये हो जाएगा यहाँ से एफ का वैल्यू +50 +20 हो जाएगा। यहाँ से हमको पता है पावर जो होता है ये होता है 1/f, दोनों को अटैच करके है तो ये हो जाएगा 1/-50 + 1/20। ये सेंटीमीटर में दिया हुआ है तो मीटर में बदलेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, 50 से जाएगा 2 बार में, तो यहाँ से आ जाएगा -2, यहाँ से आ जाएगा +5, तो रिजल्टेंट आ गया यहाँ से +3 डायोप्टर, तो ऑप्शन सी इसका +5 डायोप्टर +3 डायोप्टर इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका राइट है। एन ऑप्टिकल डिवाइस एक्स फ्रॉम अ इमेज CD जो है ये इमेज बना रहा फॉर एन ऑब्जेक्ट AB का, AB ऑब्जेक्ट है और ये जो CD है ये इमेज है, ये भी शोन इन द फिगर, द डिवाइस एक्स। हमको पता है जब लेंस बनाता है, इमेज बनाता है, अगर हम कॉन्केव लेंस यूज कर रहे हैं,
कॉन्केव लेंस यूज करें तो सारा का सारा इमेज बनेगा यहाँ पर, मिरर से पहले बनेगा और फोकल लेंथ और पोल के बीच में बनेगा। जब कॉन्वेक्स लेंस बनाता है इमेज तो ये सारा का सारा बनाता है उल्टा बनाएगा, यहाँ पर उल्टा बनाएगा। तो ये जो इमेज बना है ये जाहिर सी बात है ये लेंस का नहीं है, ये मिरर का होगा। हमको पता है जो कॉन्केव लेंस होता है, कॉन्केव लेंस ये सीधा इमेज बनाता है और सीधा इमेज हमेशा कैसा होता है, वर्चुअल होता है। तो होगा ऑप्शन ए, इसका राइट हो जाएगा। Suppose a point source is incident on a system and it's produce an parallel beam of light with respect to the principal axis of the system. The system is mirror तो होगा नहीं, मिरर होगा नहीं क्योंकि जब लाइट पार हो रहा, ये प्रिंसिपल एक्सिस का पैरेलल में जा रहा, लाइट पार हो रहा, तो मिरर क्या करता है, मिरर टकरा के लाइट को पीछे की तरफ भेज देता है, पर ये पैरेलल जा रहा। तो जहां भी मिरर दिया हुआ काट दीजिए, जहां भी आपको प्लेन मिरर दिया हुआ काट दीजिए। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, आइदर कॉन्केव मिरर और कॉन्वेक्स लेंस हो जाएगा। ये जो है कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस जब इसमें से लाइन पार होगा, लाइट पार होगा प्रिंसिपल एक्सिस का पैरेलल, तो ये फोकस के ऊपर जो है एक जगह मीट करेगा, इसको बोलते हैं फोकस बोलते हैं। या तो ये कॉन्केव मिरर होगा, कॉन्केव मिरर क्या करता है, कॉन्केव मिरर जो होता है ये इसमें जाएगा, लाइट को टकरा के फोकस के ऊपर ये कर देगा, मिला देगा फोकस के ऊपर। या तो ये कॉन्केव मिरर है या फिर कॉन्वेक्स लेंस है, तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। When a ray is incident parallel to the principal axis of a convex lens, then the reflected ray will be, जब एक कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, जब लाइट पार होगा, जब लाइट पार होगा तो ये फोकस के ऊपर जाकर मिलेगा, फोकस के ऊपर, तो प्रिंसिपल फोकस के ऊपर जाकर मिलेगा, ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। A 12 cm long object is placed at a distance of 15 cm from the concave lens. Its virtual image of 8 cm is obtained at a distance of, इसका इमेज कहाँ पर बनेगा, आपको ऑब्जेक्ट का हाइट दिया हुआ है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर लॉन्ग ऑब्जेक्ट। आपको उसके बाद दिया हुआ है यू का वैल्यू, इमेज डिस्टेंस दिया हुआ है, ये बन रहा 15 सेंटीमीटर, यू का वैल्यू ऑलवेज नेगेटिव लेंगे, यू का वैल्यू आपको दिया हुआ है। तो बोला वर्चुअल इमेज बन रहा, वर्चुअल इमेज बन रहा, ये आपको दिया हुआ 8 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ इमेज दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर। आपसे भी का वैल्यू पूछा है, तो मैग्निफिकेशन होता है हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू भी बाई यू, भी बाई यू होता है। हाइट ऑफ इमेज दिया हुआ आपको 8, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया हुआ आपको 12, भी निकालना आपको, और यू का वैल्यू आपको दिया हुआ -15, -15। 3 से काटेंगे 4 बार में, 3 से काटेंगे 5 बार में, 4 दूनी का 8, तो यहाँ से भी का वैल्यू आएगा 10, माइनस का 10 आ गया, तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। इफ एम भी एंड यू respectively represent the magnification, image distance and object distance, then the correct relationship between m, v and u, ये होता है मैग्निफिकेशन होता है v बाई u, तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। An object is placed on a principal axis of a lens of power 2 diopter, diopter दिया हुआ है पावर 2 diopter दिया हुआ है, डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर, द इमेज फॉर्म, इमेज जो बनेगा वो कैसा बनेगा, आपको पावर दिया हुआ है, पावर से आप यहाँ पर फोकल लेंथ निकाल सकते हो, तो f हो जाएगा, f इक्वल्स टू 1/p। तो यहाँ से आ गया 1/2, तो आ गया 0.5, जो कि होता है 50 सेंटीमीटर, मतलब फोकल लेंथ आपको दिया हुआ प्लस 50 सेंटीमीटर दिया हुआ है। आपको दिया हुआ यू का वैल्यू दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, तो यू लेंगे यहाँ से 10 सेंटीमीटर, यहाँ से 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u, f का वैल्यू हो गया 50, 1/v, और u का वैल्यू आपको 10 दिया हुआ है, u हमेशा माइनस में लेते हैं, तो ये माइनस की वजह से ये हो जाएगा प्लस, तो 1/v यहाँ से निकालेंगे, 1/50 माइनस 1/10, एलसीएम हो जाएगा 50 यहाँ पर, तो यहाँ से आएगा 1 और यहाँ से आएगा -5, तो 1/v का वैल्यू आ गया, तो v का वैल्यू आ जाएगा 50/4, 50/4, यहाँ पर माइनस के साथ आ रहा, तो माइनस साइन दिखला रहा है कि ये वर्चुअल होगा और इरेक्ट होगा, माइनस का साइन से बस यही पता चला वर्चुअल है और इरेक्ट है, ऑप्शन बी इसका राइट है। A real image of equal size is obtained at a distance of 48 cm from the lens. The type of the lens that is the focal length, और इसका फोकल लेंथ कितना होगा। इक्वल साइज का इमेज बन रहा, तो ये कॉन्केव हो नहीं सकता, कॉन्केव लेंस जो भी इमेज बनाएगा वो डिमनेस बनाएगा, मतलब ऑब्जेक्ट का साइज से छोटा बनाएगा, तो इन दोनों में से कोई एक हो सकता है। फोकल लेंथ पूछा है, अगर यहाँ देखते हैं तो ऑब्टेन एट अ डिस्टेंस ऑफ 48 सेंटीमीटर, तो फोकल लेंथ जो हो जाएगा इसका आधा हो जाएगा, तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। 48 का आधा 24 हो गया, और जो कॉन्वेक्स मिरर है ये इक्वल साइज का इमेज प्रोड्यूस करेगा, तो ऑप्शन ए राइट है। An object is placed at a distance of 40 cm from the convex lens. convex lens आपको दिया हुआ है, तो वर्चुअल इमेज तो बनेगा नहीं। अब इन दोनों में से देखना है कौन सा होगा। convex lens having the focal length of 20 cm, f का वैल्यू आपको दिया हुआ है, फोकल लेंथ हो जाएगा +20 सेंटीमीटर।
Which option which option given below correctly describe the nature and the relative size of the image found by the respective order। यहाँ से फोकल लेंथ दिया हुआ है 40, हमको यू का वैल्यू दिया हुआ है, यू का वैल्यू -40 सेंटीमीटर दिया हुआ है। भी का वैल्यू निकाल के देखते हैं, यहाँ से निकलेगा 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। तो 1/v जो होगा ये हो जाएगा 1/f प्लस 1/u। फोकल लेंथ जो है 1/20, u का वैल्यू आपको दिया हुआ है -1/40, यहाँ से आएगा। एलसीएम लेंगे 40, तो यहाँ से आ गया 2, यहाँ से आ गया 1, यहाँ से आ जाएगा 40 सेंटीमीटर। भी का वैल्यू जो आ गया 40 आ गया। ऑब्जेक्ट जिस साइज का था इमेज भी उसी साइज का बना है, तो कैसा है, सेम साइज का है, तो ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा कि रियल होगा, इन्वर्टेड होगा और सेम साइज का होगा। ऑप्शन डी राइट है। विच ऑफ द फ्लोइंग पॉइंट ऑलवेज लाइज ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, जो हमेशा लाई करे। पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन ये हमेशा लाई करेगा ये जरूरी नहीं। ऑप्टिकल सेंटर जो होता है, ऑप्टिकल सेंटर ये जो लेंस है, लेंस का ये जो मिड पॉइंट है इसी को बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं। तो ये हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस पर लाइज करेगा हमेशा। पॉइंट ऑफ इंसिडेंट जरूरी नहीं कि लाइट जो है एक ही पॉइंट पर मतलब हमेशा गिरी, अलग अलग एंगल पे लाइट गिर सकता है, तो ये भी सही नहीं है हमेशा। तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। When an object is on the dash of convex lens, the image is amplified, virtual and erect। आपको पता है कि एक ही कंडीशन में जो है कॉन्वेक्स लेंस वर्चुअल, एम्पलीफाइड और इरेक्ट इमेज बनाता है, जब ऑब्जेक्ट को रखा जाए फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में, ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखा जाए। ये एक ही केस है ऐसा। इसके अलावा जितना भी कॉन्वेक्स लेंस बनाएगा, कॉन्वेक्स लेंस बनाता है, जो इमेज बनाता है वो होता है रियल, इन्वर्टेड बनाता है। ये सेम साइज का भी हो सकता है, मैग्नीफाइड भी हो सकता है, मैग्नीफाइड, और ये डिमनिश भी हो सकता है, डिमनिश भी हो सकता है। सिर्फ इकलौता केस ऐसा है जब पहला फोकस ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखेगा तभी इमेज बनता है एम्पलीफाइड, वर्चुअल और इरेक्ट बनता है। तो ऑप्शन ए इसका राइट है। ए लाइट बीम दैट अपीयर्स एट द मेन फोकस ऑफ द कॉन्केव लेंस विल इमिट आफ्टर द रिफ्लेक्शन। ये पैरेलल चला जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस का, तो ऑप्शन ए आसान सा क्वेश्चन। हाइपरमाइट्रोपिक कैन बी करेक्टेड बाय द, ये कॉन्वेक्स मिरर से करेक्ट करते हैं। और मायोपिक पर्सन जो होता है, मायोपिक, ये कॉन्केव लेंस का यूज करता है। तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। ए लेंस विच इज थिन इन मिडिल एंड थिक एट इट्स पेरीफेरी इट्स कॉल्ड। बोल रहा है एक लेंस है जो कि बीच से पतला है और साइड से मोटा है, ये किस तरह का लेंस होगा, तो ये हो जाएगा कॉन्केव लेंस, ऑप्शन ए। विच टाइप ऑफ लेंस इज रिक्वायर्ड टू करेक्टिंग द विजन ऑफ द पर्सन विथ मायोपिक पर्सन जो होता है इसको लगता है कॉन्केव लेंस लगता है, और कॉन्केव लेंस को हम लोग बोलते हैं डाइवर्जिंग लेंस। तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस 50 सेंटीमीटर, कैलकुलेट पावर होता है 1/, फोकल लेंथ तो 1/50 सेंटीमीटर। हमको पता है जब सेंटीमीटर में दिया हुआ रहेगा तो यहाँ पर लिख देते हैं 100, 50 से काटेंगे 2 बार में जाएगा, तो 2 डायोप्टर, ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। द फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस इज 2.5 मीटर, फाइंड द पावर होगा 1/, फोकल लेंथ बाई 2.5। जब दशमलव हटाएंगे तो ऊपर 0 लगाएंगे, 5 से जब काटेंगे तो आ जाएगा 2/5, 1/5 होता है 0.2, तो हो जाएगा 0.4। तो ऑप्शन डी इसका राइट है, ऑप्शन बी इसका राइट होगा। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस विथ अ फोकल लेंथ, दिया हुआ फोकल लेंथ 10 है, कॉन्वेक्स लेंस है तो फोकल लेंथ हो जाएगा पॉजिटिव, तो f इक्वल्स टू +10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। इफ द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस इज 30 सेंटीमीटर, मतलब u का वैल्यू आपको दिया हुआ है -30 सेंटीमीटर, देन व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ इमेज, v का वैल्यू आपसे पूछा है, 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u, तो 1/v हो जाएगा आपका 1/f प्लस 1/u। f का वैल्यू दिया हुआ है 1/10, यहाँ हो जाएगा -u -30 है इसलिए यहाँ माइनस हो जाएगा -1/30। एलसीएम होगा 30, 10 दिया गया -1, यहाँ से आ गया 1/v का वैल्यू आ गया, तो v का वैल्यू हो जाएगा 30/2, 15 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। द इमेज फाउंड बाय द एक्चुअल इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टिंग रे विच वी सी ऑन द स्क्रीन, स्क्रीन पर जिस इमेज को स्क्रीन पर उतारा जा सके वो होता है रियल, और जो रियल होता है वो होता है इन्वर्टेड होता है।
स्क्रीन पे जिसको जो हम लोग मोबाइल स्क्रीन से कैमरा से फोटो लेते हैं वो होगा रियल इमेज होगा, इन्वर्टेड होगा। द फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस का जो फोकल लेंथ होता है ये हमेशा पॉजिटिव होता है, तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस इन ऑर्डर टू ऑब्टेन द ओरिजिनल साइज, मतलब जितना साइज का ऑब्जेक्ट है उतना ही साइज का इमेज होगा, तो इसके लिए हमको रखना होगा ऑब्जेक्ट को 2f पर रखना होगा, तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। ए रे ऑफ लाइट पास थ्रू अ लेंस डैश विल पास विदाउट एनी डेविएशन, जो बिना किसी डेविएशन के पास हो जाए, ये ऑप्टिकल सेंटर से, अगर आप एक कॉन्वेक्स लेंस लेते हो, अगर ये ऑप्टिकल सेंटर है, अगर लाइट अगर पैरेलल जा रहा प्रिंसिपल एक्सिस से, तो ये बिना डेविएशन के निकल जाएगा, ये बिना डेविएशन का निकल जाएगा, ये सीधा चला जाएगा। कॉन्केव लेंस हो या कॉन्वेक्स मिरर हो, सब में इसी तरह होगा, तो ये ऑप्टिकल सेंटर से पास करेगा, तो ऑप्शन डी राइट है। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट 2f पोजीशन ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस, अगर 2f पर ऑब्जेक्ट को रखा जाएगा तो इमेज ही बनेगा 2f पे, और बनेगा सेम साइज का, इक्वल टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑप्शन ए इसका राइट है। पावर ऑफ लेंस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू, पावर जो होता है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है फोकल लेंथ का, तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। ए स्फेरिकल मिरर एंड अ थिन स्फेरिकल लेंस ईच हैव फोकल लेंथ दिया हुआ माइनस देखने का जरूरत है यहाँ पर -20 सेंटीमीटर, विच ऑफ द फ्लोइंग इज लाइकली टू बी ट्रू इन सच अ सिनेरियो, इस तरह सिनेरियो में कैसा हो, कॉन्केव लेंस होगा, आसान सा क्वेश्चन है, बस यहाँ पर हमको माइनस देखना था, कौन सा साइन है, तो माइनस का साइन, तो कॉन्केव हो जाएगा, ऑप्शन डी राइट है। द फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस इज 25 सेंटीमीटर, कैलकुलेट पावर, पावर जो होता है 1/4 फोकल लेंथ होता है, सेंटीमीटर में दिया हुआ है तो 100/f हो जाएगा, अब f का वैल्यू आपको दिया हुआ है 25, यहाँ से हो जाएगा 4 बार में, तो ऑप्शन डी इसका राइट है। फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्केव लेंस का फोकल लेंथ जो होता है ये नेगेटिव होता है, तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। व्हाट इज द पॉइंट ऑन कन्वर्जेंस, जहां पर मिल रहा, और द पॉइंट फ्रॉम विच द रे अपेयर्स टू बी प्रोड्यूस इज द, देखिए यहाँ से आपको ये जो फोकस है, यहाँ से ऐसा लग रहा है कि सारा का सारा जो है लाइट है आकर मिल रहा, या फिर यहीं से आपको लग रहा है कि यहाँ से सारा का सारा लाइट क्या हो रहा, निकल रहा, तो ये होगा फोकस, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। when the object is placed at dash no image will form in the converging lens का मतलब होता है कॉन्वेक्स लेंस। हमको पता है जब फोकस पे ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो इमेज बनेगा इन्फिनिटी पे, अब इन्फिनिटी कुछ जगह नहीं होता है, तो फोकस पॉइंट हो जाएगा। आप सोच कर देखो, हम आपको बोलते हैं आज तुमको कुछ पैसा दो, इन्फिनिटी टाइम के बाद हम रिटर्न कर देंगे, इसका मतलब क्या है, हम कभी रिटर्न नहीं करेंगे। इन्फिनिटी का मतलब होता है जिस चीज़ को मैथमेटिकली हम रिप्रेजेंट ना कर सके, तो यही है, तो इसलिए ये क्वेश्चन बहुत अच्छा हो जाता है कि अगर आप फोकस पे किसी ऑब्जेक्ट को रखिएगा, कॉन्वेक्स मिरर का, तो इमेज जो बनेगा इन्फिनिटी पे, और इन्फिनिटी का मतलब बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा होता है जिसको हम लोग बतला ही नहीं सकते, मतलब इतना डिस्टेंस पे इमेज बनेगा, तो यही था इस क्वेश्चन का मतलब। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट यूज टू मेक लेंस बनाने के लिए किसका इस्तेमाल नहीं होता, तो सोयल का इस्तेमाल नहीं होता, हमको ट्रांसपेरेंट मीडियम चाहिए होगा, मटेरियल चाहिए होगा ट्रांसपेरेंट मटेरियल, जिसके इस पार से उस पार हम लोग देख सके, तो सोयल में ये पॉसिबल नहीं है, तो सोयल का इस्तेमाल नहीं करते हैं। ए लेंस विथ पावर +2 डायोप्टर, प्लस बतला रहा कॉन्वेक्स लेंस है 2 डायोप्टर, तो फोकल लेंथ आपसे पूछा है, तो फोकल लेंथ हो जाएगा 1/पावर, तो 1/2 हो जाएगा 0.5 मीटर, सेंटीमीटर में पूछा गया है तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 50 सेंटीमीटर हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। ए लेंस हैज द पावर ऑफ +2 डायोप्टर, द टाइप ऑफ लेंस एंड इट्स फोकल लेंथ, तो ये कॉन्केव होगा नहीं, कॉन्वेक्स होगा। आपसे पावर दिया हुआ है 2 डायोप्टर, तो फोकल लेंथ क्या हो जाएगा, फोकल लेंथ हो जाएगा 1/पावर, तो 1/2 जो हो जाएगा यहाँ से आएगा 0.5 मीटर, तो ऑप्शन डी इसका राइट है। विथ स्टेरियोटिपिकल सिंबल व्हाट इज द लेंस फॉर्मूला होता है 1/f = 1/v - 1/u, तो ऑप्शन ए ही दिख रहा, 1/f = 1/v - 1/u, ऑप्शन ए इज राइट। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द फोकल पॉइंट और फोकस पॉइंट इन द लेंस एंड द विजन सेंटर और ऑप्टिकल सेंटर, इसको बोलते हैं फोकल लेंथ बोलते हैं, ऑप्शन सी, आसान सा क्वेश्चन है। इफ द पावर ऑफ करेक्टिव लेंस इज +2 डायोप्टर, प्लस क्या बतला रहा है कि ये कॉन्वेक्स लेंस है, तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। ए रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ कॉन्केव लेंस हो या फिर कॉन्वेक्स लेंस हो,
कॉन्वेक्स लेंस हो, आफ्टर रिफ्लेक्शन विल कम आउट। ये जो है रिफ्लेक्शन के बाद किसी भी तरह का डेविएशन नहीं होगा और ये सीधा पाथ पे निकल जाएगा, तो ऑप्शन ए इसका राइट होगा। जब पोल से पास करता है, ऑप्टिकल सेंटर से पास करता है, तो रे जो है ऑप्टिकल सेंटर है ये, तो ये सीधा निकल जाता है, तो किसी भी तरह का डेविएशन नहीं होता है, तो ऑप्शन ए राइट है। ह्यूमन आई, द इमर्जेंट रे फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस। ऑप्टिकल सेंटर से अगर लाइट पार हो रहा, तो ये बिना डाइवर्ट होते हुए जाएगा, ये होगा अनडेविएटेड, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। In the normal eye, the distance of the retina from the eye is 2.5 centimeter. The power of the eye lens when a focus is near to the 25 centimeter वो फोकस करने के लिए वो कितना पावर का जरूरत होगा, तो पावर यहाँ से निकालेंगे, पावर इक्वल टू 1 बाई फोकल लेंथ, यहाँ आ जाएगा 100 बाई 2.5, जब डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 40 डायोप्टर। पर हमको ये नहीं बोला कि 25 सेंटीमीटर पर हमको फोकस करना है, हमको क्या करना है 2.5 सेंटीमीटर पर फोकस ना करके हमको 25 सेंटीमीटर पर फोकस करना है, तो हमको पावर भी चाहिए होगा 40 से ज़्यादा एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन बी 44 डायोप्टर। A lens having power +8 diopter is kept in contact with the another lens having the power -4 diopter. The lens combined to have, लेंस को जब कंबाइन करेंगे, पावर को हम लोग डायरेक्ट ऐड करते हैं, P1 प्लस P2, तो पहला पावर दिया हुआ +8, दूसरा पावर दिया हुआ 4, तो यहाँ से ओवरऑल जाएगा 4 डायोप्टर आएगा, +4 डायोप्टर आएगा, प्लस आ गया तो कॉन्केव हो नहीं सकता है, ऑप्शन ए और ऑप्शन डी खत्म हो गया। 4 डायोप्टर आया है तो इसे बोला फोकल लेंथ भी निकालने के लिए, तो फोकल लेंथ होता है 1 बाई पावर, तो यहाँ से आ जाएगा 1/4, मतलब 2.25 सेंटीमीटर आएगा। अगर इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 25 आ जाएगा, तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा, 25 सेंटीमीटर आंसर। लाइट इंटर इन द आई फ्रॉम, आंख में जो रोशनी ढुकता है जिसकी वजह से हम लोग देख पाते हैं, ये कोरोना की वजह से दिख पाता है, कॉर्निया की वजह से, तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। शॉर्ट साइटनेस इज ऑल्सो कॉल्ड, नियर दृष्टि दोष को हम लोग मायोपिक बोलते हैं, ऑप्शन बी। फॉर अ पर्सन विद द हाइपरमेट्रोपिक और फार साइटनेस द नियर पॉइंट इज 25, ये 25 होगा, 25 फर्दर अवे फ्रॉम द नॉर्मल आई। देखिए आपको लिखा हुआ ना फार साइटनेस का मतलब है, आपको सुनने में ऐसा लगता है कि दूर का वस्तु नहीं दिखता है, एक्चुअली नजदीक का वस्तु नहीं दिखता है, ठीक है, तो उसके लिए जो होगा नियर साइटनेस होता है 25 से ज्यादा होता है, तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। द डैश ओवल स्पॉट इन द ह्यूमन आई इज द एरिया ऑफ बेस्ट वर्जन। आपको पता है कि येलो और ग्रीन जो लाइट है, येलो और ग्रीन जो कलर है, ये आंख को बड़ा रिलैक्स फील कराता है, तो यहाँ से आप याद कर सकते हो येलो होगा। आप देखे होगा हॉस्पिटल का जो कर्टन होता है, पर्दा होता है, वो ग्रीन कलर का होता है। स्कूल बस जो होता है, जनरली स्कूल बस जो होता है ये येलो कलर का होता है, तो आप यहाँ से याद कर सकते हो कि येलो कलर जो है आंख को सुकून देता है, इसलिए क्या है ओवल स्पॉट जो है ह्यूमन का वो येलो होता है। The ability of the eye to focus on both near and the distant object by adjusting its focal length is called the dash of the eye. इसको बोलते हैं accommodation, ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। आंख जो अपने आप को एडजस्ट करता है दूर का और नजदीक का चीजों को देखने के लिए, इसी को बोलते हैं accommodation बोलते हैं। नियर साइटनेस इन ह्यूमन इज कॉल्ड, नियर साइटनेस को हम लोग बोलते हैं मायोपिक, ऑप्शन ए राइट होगा। डैश लेंस आर यूज्ड बाय द पीपल सफरिंग फ्रॉम द मायोपिक, जो मायोपिक पर्सन होता है वो कॉन्केव लेंस को यूज करता है, तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। ए डिसऑर्डर इन विच अ पर्सन कैन नॉट सी डिस्टिंक्ट, दूर का चीजों को नहीं देख पाता है, इसको बोलते हैं हम लोग मायोपिक। नियर साइटनेस में ये इसका नाम होता है नियर साइटनेस। नियर साइटनेस में हम लोग को दूर का वस्तु नहीं दिखता है, तो इसमें बोलते हैं मायोपिया बोलते हैं। Where is the image of an object form in the eye of a person suffering from long sightness? जो आदमी लॉन्ग साइटनेस से ये ग्रसित है, उसका जो पर्सन सफरिंग फ्रॉम द लॉन्ग साइटनेस वो बिहाइंड द रेटिना बनता है, जो इमेज बनेगा वो रेटिना से पीछे बनेगा, और जब रेटिना से पीछे बनता है इसके लिए हम लोग यूज करते हैं कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस क्या करता है, लाइट को कन्वर्ज करता है, एक जगह पे मिलाता है पास में, तो हम लोग यहाँ पर यूज करते हैं कॉन्वेक्स लेंस को यूज करते हैं। डैश लेंस आर यूज बाय द पर्सन सफरिंग फ्रॉम हाइपरमेट्रोपिया, कोई अगर हाइपरमेट्रोपिया से ग्रसित है तो यूज करता है कॉन्वेक्स लेंस को यूज करता है। हाइपरमेट्रोपिया मतलब लॉन्ग साइटनेस में कॉन्वेक्स लेंस का यूज होता है। लेंसेस विद 2 फोकल लेंथ आर यूज बाय अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम, एक आदमी जिसको दूर का भी नहीं दिखता है, पास का भी क्लियर नहीं दिख रहा, ऐसा आदमी मायोपिक और हाइपरमेट्रोपिक जब दोनों होता है तो वो बाई फोकल लेंथ
ग्लास का यूज करता है, बाई फोकल लेंथ ग्लास का यूज करता है, तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, विच ऑफ द फ्लोइंग ऑप्टिकल डिवाइसेस कैन बी यूज टू प्रोड्यूस अ पैरेलल बीम ऑफ रे फ्रॉम अ पॉइंट सोर्स लाइट। इसके लिए हमको कॉन्वेक्स लेंस का जरूरत पड़ेगा और कॉन्केव मिरर का जरूरत पड़ेगा, तो ऑप्शन ए एंड सी इज करेक्ट, तो ऑप्शन बी इसका राइट है। एन ऑप्टिकल डिवाइस वाई हैज द पॉजिटिव फोकल लेंथ, अगर पॉजिटिव फोकल लेंथ है तो ये कैसा होगा, कॉन्केव लेंस होगा और कॉन्केव मिरर होगा, तो ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। ये लाइट चैप्टर से आ गया। एलईडीज एंड सीएफएल्स आर रिप्लेसिंग ऑर्डिनरी बल्ब फ्रॉम फॉर इल्यूमिनेशन। रोशनी के लिए हम लोग यूज करते हैं आजकल के टाइम में एलईडी और सीएफएल यूज करते हैं, क्योंकि ये एनर्जी एफिशिएंट होता है, पहले का बल्ब के कंपेयर में ये कम एनर्जी में उतना ही लाइट देता है। विच ऑफ दिस डिवाइस कैन ओनली कॉन्वेक्स लेंस, इसमें से किसमें हम लोग कॉन्वेक्स लेंस का यूज करते हैं। हेडलाइट जो होता है ये लाइट को स्प्रेड करता है, तो ये हो जाएगा आपका कॉन्केव हो जाएगा। फ्लैश लाइट को भी हम लोग फैलाते हैं लाइट को, तो ये भी हो जाएगा कॉन्केव हो जाएगा। बाईफोकल ये दोनों होता है, कॉन्केव और कॉन्वेक्स दोनों होता है। तो माइक्रोस्कोप जो होगा, माइक्रोस्कोप, इसमें हम लोग कॉन्वेक्स लेंस का यूज करते हैं। While watching 3D movie in the theater, we have a wear a special glass because glasses allow our left and right eye to see the different image। ये गलत बात है कि अलग दोनों आंख से अलग अलग ऑब्जेक्ट को देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। 3D फिल्म यूज ए स्पेशल कलर विच कैन नॉट बी फील बाई ह्यूमन आई, ये सही हो सकता है, ये सही हो सकता है। आगे पढ़ते हैं। 3D फिल्म आर ब्राइटर देन द ऑर्डिनरी फिल्म एंड कैन डैमेज आवर आई, ये गलत बात है। ग्लासेस अलाउ बोथ आई टू सी द सेम इमेजेस, सेम इमेज देखने के लिए नहीं है, तो ऑप्शन बी इसका मोस्ट एक्यूरेट हो जाएगा ऑप्शन के हिसाब से। डैश इज यूज इन पेरिस्कोप, पेरिस्कोप में हम लोग प्लेन मिरर को इस्तेमाल करते हैं। आसान सा क्वेश्चन। विच ऑफ द फ्लोइंग डज नॉट हैव एन ऑप्टिकल लेंस, किसमें ऑप्टिकल लेंस नहीं होता, पेरिस्कोप में होता है, टेलीस्कोप में होता है, माइक्रोस्कोप में होता है। ये जो है स्टेथोस्कोप में ये डॉक्टर यूज करता है, ये हार्ट बीट को मेजर करने के लिए और ब्लड का फ्लो वगैरह को मेजर करने के लिए करता है, तो ये डॉक्टर के द्वारा यूज होता है। डॉक्टर इसमें लेंस लगा हुआ नहीं होता है, तो ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। डिस्पर्सन ऑफ लाइट एंड रेनबो, रे ऑफ लाइट विच ऑफ द फ्लोइंग कलर शो द हाईएस्ट डेविएशन फ्रॉम द प्रिज्म। जब प्रिज्म से लाइट जा रहा है, इस लाइट को निकल जाना चाहिए, ऐसे सीधे निकल जाना चाहिए था। आपको बोला सबसे ज़्यादा डाइवर्ट कौन करता है, सबसे ज़्यादा डेविएशन किस में आता है, तो ये हो जाएगा वॉयलेट, तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। सबसे कम जो डेविएशन आ रहा है वो रेड में आ रहा, सबसे कम जो आ रहा है रेड में आ रहा। द स्प्लिटिंग अप ऑफ व्हाइट लाइट इंटू 7 कंपोनेंट्स ऑफ इट्स इंटर्स अ ग्लास प्रिज्म, लाइट के अपने 7 रंगों में बिखर जाना। एक व्हाइट लाइट कॉम्बिनेशन होता है 7 रंग का, इसको बिखर जाना अपने 7 रंगों में, इसको बोलते हैं डिस्पर्सन। डिस्पर्सन का मतलब भी होता है बिखर जाना। द स्प्लिटिंग ऑफ लाइट ऑफ द सन इनटू वेरियस कलर ऑफ द रेनबो इज कॉल्ड, इसको क्या कहा जाता है टूटना को, तो इसको बोलते हैं डिस्पर्सन, इसको डिस्पर्सन भी होता है। रेनबो जब बनता है उसमें स्कैटरिंग भी होता है, उसमें रिफ्लेक्शन भी होता है, लेकिन अगर सब ऑप्शन में दिया हुआ है तो आपको डिस्पर्सन जो है ये आपको ऑप्शन में लगाना होगा, तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। द अपेरेंट सिचुएशन ऑफ स्टार्स कीप ऑन द चेंजिंग स्लाइट बिकॉज, ये जो होता है रिफ्लेक्शन की वजह से होता है। बोला द एटमोस्फियर स्कैटर स्टार लाइट, ये गलत है। स्कैटरिंग की वजह से जो आसमान है लाल दिखता है, सूरज जो है वो ब्लू, सूरज की वजह से जो है आसमान आपको शाम के वक्त लाल दिखेगा, दिन के वक्त जो है आसमान ब्लू दिखता है, ये स्कैटरिंग की वजह से होता है। ठीक है, आपसे बोला गया है स्टार का पोजीशन, तो बोला द फिजिकल कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर कीप चेंजिंग, एटमॉस्फेयर का फिजिकल कंडीशन हमेशा चेंज होते रहता है, मतलब धीरे धीरे जब हवा चलता है तो कहीं पर हवा का डेंसिटी ज़्यादा होता है, कहीं पर कम होता है, इसी वजह से स्टार जो है आपको ट्विंकल करता हुआ फील होगा। A rainbow is formed by the water droplets suspended in the atmosphere after the rain shower. The phenomenon responsible for the occurrence of the rainbow consider, इसमें क्या होता है, रिफ्लेक्शन होता है, रिफ्लेक्शन, डिस्पर्सन होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, ये तीनों का तीनों कंडीशन होता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट। मोस्ट ऑर्डिनरी gases do not show the dispersion with visible light. This is because the velocity of progression of wave of different wavelength of visible light have, visible light जो है आपको यहाँ पर दिया हुआ है, velocity of light in vacuum is c, बोल रहा वेरी मच डिफरेंट, जो लाइट का स्पीड है बहुत ज़्यादा का डिफरेंस नहीं क्रिएट करता है, ऐसा कुछ नहीं है। ऑलवेज मच लेस देन सी, ऑलवेज मच ग्रेटर देन सी, ऑलमोस्ट द सेम, जो लाइट का स्पीड होगा ना ये हर एक मीडियम में लगभग एक जैसा ही रहता है। आप देखोगे कि जब वाटर में मूव करता है तो ये मूव करता है लगभग 1.5 लाख किलोमीटर पर आवर,
किलोमीटर पर आवर की स्पीड से लाइट मूव करता है हर सेकंड में, सॉरी आवर बोल दिए, हर सेकंड में लाइट जो है वैक्यूम में 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड के हिसाब से मूव करता है। वाटर में अलग अलग है, पर लगभग जो लाइट का स्पीड है ये सारा मीडियम में, सारा गैस में क्या रहता है, एक ही जैसा रहता है। तो ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। When white light is passed through a prism, it's undergo dispersion. The angle of deviation is, angle of deviation क्या होगा? आप देखो यहाँ पर हम लोग बनाए थे कि ये व्हाइट लाइट जा रहा है, तो सबसे ज़्यादा जो डेविएट कर रहा था इंडिगो कर रहा था, और इंडिगो का जो वेवलेंथ होता है वो सबसे कम होता है, और सबसे ज़्यादा वेवलेंथ होता है, मैक्सिमम वेवलेंथ जो होता है ये रेड कलर का होता है। तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेवलेंथ, जिसका जितना ज़्यादा वेवलेंथ होगा उसमें उतना ही कम डेविएशन आएगा। तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। आउट ऑफ इंडिगो, ग्रीन, ऑरेंज एंड येलो कलर, विच कलर हैज़ द लीस्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? किसका सबसे कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा? विबग्योर। जब ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा? घटता जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स घटता जाएगा। तो आपको इंडिगो यहाँ पर दिया हुआ है, इंडिगो, ग्रीन यहाँ पर दिया हुआ है, ऑरेंज यहाँ पर है, और जो येलो है यहाँ पर है। तो सबसे कम जो होगा ये ऑरेंज का होगा, ऑप्शन ए। It is found that during dispersion of white light by a glass prism, the more a color component is bent, the more is the refractive index of the glass for the color component. If mu y, mu v, and mu g are the refractive index of yellow, violet, and the green light respectively, then which of the following relationship between them is correct? हमको पता है जब ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं विबग्योर, जब ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स घटता जाता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स घटता जाता है। तो इसने बोला है येलो है, वॉयलेट है, तो सबसे ज़्यादा जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा ये होगा वॉयलेट का। उसके बाद ग्रीन आपको दिया हुआ है, तो उसके बाद हो जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्रीन का, और सबसे जो लास्ट में आ रहा ये आ रहा येलो आ रहा, तो ये हो जाएगा येलो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स येलो। तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। अगला बोला है व्हेन ब्लू एंड ऑरेंज लाइट विच आर द पैरेलल टू ईच अदर द आर पास थ्रू प्रिज्म, जब ये व्हाइट लाइट पास होगा तो ये ब्रेक कर जाएगा 7 कलर में। तो ब्लू और ऑरेंज में बोल रहा, ब्लू और ऑरेंज में इसमें क्या होने वाला है? देखिए ब्लू है कहाँ पर, यहाँ पर है, और ऑरेंज है ऊपर में। व्हाइट लाइट को जाना इधर था, व्हाइट लाइट को जाना इधर था, अगर प्रिज्म नहीं होता तो ये इधर जाता। बोला कौन ज़्यादा डेविएट करेगा? बोथ मर्ज, तो आपको इसमें हो जाएगा ब्लू रे विल बेंड मोर। देखिए ब्लू लाइट कहाँ पर है, यहाँ पर, जाना इधर था तो ये ज़्यादा एंगल बनाया, तो ब्लू ज़्यादा एंगल बनाया, तो ऑप्शन जो होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। When blue light and red light are mixed in equal amount, they will produce light। देखिए 3 होता है आपका, बी, ब्लू, ग्रीन और रेड, और इन तीनों कलर से मिलाकर अलग अलग जो बनाया जाता है सेकेंडरी कलर, इसमें देखिए ये होगा नहीं और व्हाइट कलर होगा नहीं, इन दोनों में से कन्फ्यूजन है। तो ये होगा आपका मर्जेंटा कलर जो होता है, ये कॉम्बिनेशन से बनता है, आपका ब्लू और रेड का कॉम्बिनेशन से बनता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। विच कैन डिवाइड द सनलाइट इनटू द 7 कंस्टिट्यूएंट कलर, ये किसकी वजह से होता है? तो ये प्रिज्म के से जब व्हाइट लाइट पास होता है तो 7 कलर में टूट जाता है। व्हाट डज प्रिज्म डू, प्रिज्म क्या करता है? व्हाइट लाइट को 7 कलर में तोड़ देता है। तो स्कैटर द लाइट पासिंग थ्रू इट, ये स्कैटर कर देता है, बिखेर देता है 7 अलग अलग कलर में। तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। रेनबो इज द नेचुरल फेनोमेनम विच शो, रेनबो में जो आपका होता है ना, 1 नंबर में आपको टिक लगाना है डिस्पर्सन को, डिस्पर्सन। 2 नंबर में आपको जो टिक लगाना है TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, और 3 नंबर में रिफ्रैक्शन को। तो ये होगा नहीं और ये होगा नहीं। इसमें देखिए आपको डिस्पर्सन और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन दिया हुआ नहीं है। आप ये भी आंसर हो सकता है, ये भी आंसर हो सकता है। ऑप्शन ए और डी इसका दोनों सही होगा। आपको बुक में जो दिया हुआ है स्कैटरिंग दिया हुआ है। विच ऑफ द 2 कलर इज द स्पेक्ट्रम फ्रॉम द एक्सट्रीम्स, अब जो कलर का स्पेक्ट्रम होता है विबग्योर है, इसका दोनों एक्सट्रीम पॉइंट पर, दोनों जो अंतिम पॉइंट है, यहाँ पर वॉयलेट है और यहाँ पर रेड है, यही पूछा गया था कि दोनों एक्सट्रीम पॉइंट पे कौन सा है। विच कलर डेविएट्स द लिस्ट, सबसे कम डेविएट करता है व्हेन लाइट पास थ्रू द प्रिज्म, सबसे कम डेविएट करता है आपका रेड, और सबसे ज़्यादा हाईएस्ट जो करता है, हाईएस्ट करता है वॉयलेट करता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। लिस्ट पूछा था आपसे। A dash is formed when each color of the white light is refracted in the prism at a different angle। इसको क्या बोलते हैं? स्पेक्ट्रम बोलते हैं। देखिए एक व्हाइट लाइट गया, वो 7 कलर में टूट गया, इसी को बोलते हैं स्पेक्ट्रम बोलते हैं। तो ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। Who was the first person to obtain a spectrum by
बाई पासिंग लाइट थ्रू प्रिज्म, ये सर आइजक न्यूटन ने किया था। ऑप्शन सी, ये एक्चुअली किया नहीं था, बाई मिस्टेकली हुआ था। रेनबो इज फॉर्म बाय द डैश बाय ड्रॉप ऑफ वाटर, तो इसमें रिफ्लेक्शन और डिस्पर्सन और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन सारा का सारा होता है, तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। विच ऑफ द 7 कलर ऑफ वाइट लाइट इज लिस्ट डिस्टर्ब आफ्टर द रिफ्लेक्शन, मतलब सबसे कम जो है कौन मुड़ता है जब प्रिज्म से पार होता है, तो ये होता है रेड सबसे कम और वॉयलेट सबसे हाईएस्ट, मैक्सिमम वॉयलेट होता है। विच ऑफ द फ्लोइंग कलर ऑफ वाइट लाइट हैज़ द हाईएस्ट वेवलेंथ, सबसे ज़्यादा वेवलेंथ होगा रेड का और सबसे कम होगा आपका इंडिगो का, सॉरी वॉयलेट का होगा सबसे कम, वॉयलेट का मिनिमम होता है। When white light which is mix of 7 color pass through a prism, why it is dispersed, देख लेते हैं। white color emits 7 color of through, ये गलत है, white color emit नहीं करता, white color मिल के बना होता है 7 कलर का। 7 color of white light pass through the glass prism at the different speed, सबसे ज़्यादा स्पीड जो होता है रेड कलर का होता है, रेड का स्पीड हाईएस्ट होता है, रेड स्पीड हाईएस्ट होता है, हाईएस्ट होता है, इसी वजह से ये सबसे कम क्या होता है, डेविएट होता है जब ये प्रिज्म से पास करता है। Like, follow and subscribe. Thank you for watching.